हेलो हाई गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। धेरै दिन पछाडि म एउटा भिडियो बनाउँदैछु। एकदमै गौरवका साथ भनौँ न, एकदमै हुन्छ नि, एकदमै खुसीका साथ चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदैछु होइन। मलाई खास गरी भन्नुहुन्छ भने क्रिकेट हेर्नुभन्दा पनि इन्डियनहरूको चाहिँ न्युजहरू हेर्न चाहिँ बडा मजा आउँछ मलाई होइन। जब नेपालले जित्छ नि होइन, इन्डियन युट्युबरहरूले गरेको प्रशंसा होइन एकदम एकदम आनन्द दिन्छ क्या मलाई होइन। त्यो भएर म एउटा इन्डियनको न्युजको रियाक्सन गर्दैछु। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? क्रिकेट हेर्नुभन्दा पनि तिनीहरूको न्युज हेरेर एकदम आनन्द लिने गर्नुभएको छ अरे कमेन्ट गर्नुहोस् है त। हिजो दिपेन्द्र सिंह ऐरीले छक्का हानेको विषयमा चाहिँ भिडियो बनाएको रहेछ साथीले होइन, इन्डियन एउटा साथीले चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ भिडियो। सुरुदेखि हेरौँ है त। कौन है नेपाल क्रिकेट के दीपेंद्र सिंह ऐरी, जिनके बारे में सारी दुनिया कह रही है कि रिमेंबर द नेम दीपेंद्र। कौन है दीपेंद्र, जिन्हें युवराज सिंह की तरह नेपाल का युवराज कहा जा रहा है? नेपाल का युवराज युवराज नहीं होनी, नेपाल का शान पो तो यार युवराज मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के पीछे पड़ गए हैं। वेल, कौन है दीपेंद्र ये आपको बताएं, उससे पहले आपको बताएं कि व्हाई यू शुड रिमेंबर द नेम दीपेंद्र। नेपाल का मुकाबला चल रहा था और ओमान क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला था, जब आखिरी ओवर कामरान करने आते हैं और दीपेंद्र पहली बॉल पर छक्का मारते हैं, दूसरी बॉल पर छक्का मारते हैं, तीसरी पर छक्का मारते हैं, चौथी पर मारते हैं, पांचवी पर मारते हैं और जब छठी पर मारते हैं तो सारा स्टेडियम एक साथ कहता है कि भाई साहब रिमेंबर द नेम दीपेंद्र। और ये नाम याद भी होना चाहिए आपको, क्योंकि दीपेंद्र क्रिकेट जगत के वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मरतबा 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाया। पहली बार मंगोलिया के सामने किया था, इन्डियनहरुले बॉल पर अर्धशतक लगाया था और युवराज सिंह के 12 बॉल के अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा था और तब भी सब हैरान थे। और अब कतर के सामने 21 बॉलों पर 64 रन बनाए हैं और ये रिकॉर्ड भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दीपेंद्र क्रिकेट जगत के 180 साल के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मरतबा 6 बॉल पर 6 छक्के मारे। मंगोलिया के सामने एक ओवर में नहीं मारे थे, लेकिन अलग अलग 6 बॉल पर 6 छक्के मार दिए थे और तब युवराज का रिकॉर्ड टूटा था। और इस बार लगातार 6 बॉल पर 1 ओवर में मारे कामरान के रिकॉर्ड टूटा युवराज का, जो स्टुअर्ट ब्रॉड T20 क्रिकेट के वो तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने कारनामा किया है। उनसे पहले ये कारनामा युवराज और युवराज के बाद कैरन पोलार्ड ने किया था और इसके अलावा T20 में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने ऐसा किया। नेपाल के लिए वो फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं। युवराज से जो तुलना हमने की उसके पीछे वजह थी युवराज का 12 बॉल का रिकॉर्ड जो इन्होंने मंगोलिया के सामने तोड़ा था, और अब कतर के सामने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो 1 ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड है। पोलार्ड और युवराज इससे पहले कर चुके हैं। पोलार्ड ने ये कारनामा 2021 में श्रीलंका के सामने किया था और युवराज वाला सारा दुनिया जानती है कि इंग्लैंड के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड को उन्होंने 6 छक्के मारे थे और वो आज तक हमारी स्मृतियों में है, हमारे सामने से तस्वीरें गुजर जाती हैं। युवराज सिंह की बैटिंग हम और आप कभी भूल नहीं पाए, वैसी ही बल्लेबाजी इन्डियनको मुखबाट चाहिँ हैन नेपालको एकदमै त्यो प्रशंसा सुन्न चाहिँ साह्रो मजा आउँछ क्या, जिन्होंने 6 छक्के मारे। इस वजह से भी आप दीपेंद्र को याद कर सकते हैं। लिमिटेड प्लेयर्स जैसे हर्षल गिब्स ने कारनामा किया है नीदरलैंड के सामने 2007 में वनडे क्रिकेट में। युवराज ने कारनामा किया था 2007 में उसी साल स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने। कैरन पोलार्ड ने कारनामा किया है, जसकरण मल्होत्रा ने कारनामा किया और अब दीपेंद्र का नाम आया है। इसके अलावा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने 6 छक्के मारे हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। दीपेंद्र के 1500 रन हो गए हैं T20 क्रिकेट में। 53 इनिंग्स सिर्फ खेली है और 24 साल की उम्र में नेपाल क्रिकेट के लिए वो लेजेंड बन गए हैं। मोस्ट 50 प्लस स्कोर अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो वहां पर भी ये लेजेंड हो गए हैं। हाईएस्ट है, 10 बार ये कारनामा कर चुके हैं। कुशल ने 9 बार किया है। कप्तान रोहित 6 बार ये कारनामा कर पाए हैं। कामरान वो गेंदबाज थे जिनकी इन्होंने पिटाई की थी और युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इससे पहले मंगोलिया वाले मैच में जब इन्होंने 9 बॉल पर अर्धशतक लगाया था, तब भी इन्होंने पहली बॉल पर छक्का मारा था, दूसरी पर छक्का मारा था, तीसरी पर छक्का मारा था, चौथी पर छक्का मारा था, पांचवी पर छक्का मारा था, फिर छठी बॉल पर भी छक्का मारा था। उसके बाद एक डबल लिया था और फिर 2 छक्के और मारे थे, जिससे 520 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 52 रन बनाए थे और वो भी अपने आप में ऐतिहासिक पारी थी, जिससे हर कोई कह रहा था कि यार ये कैसे हो गया, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय।
अगर आप फुटबल दीपेंद्र को नहीं चाहिँ जानते प्रगति तो गर्न बता दें सकेका कि छैन 24 साल इनकी उम्र है। 24 जनवरी साल 2000 में इनका जन्म नेपाल के गज्जर में हुआ था। उन 11 खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने 2018 में नेपाल के लिए नीदरलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला। दीपेंद्र नेपाल के लिए वनडे और T20 फॉर्मेट में खेलते हैं और मध्यम क्रम में एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर एक गजब के फील्डर भी हैं। कई कमाल के कैचेस पकड़े हैं। 17 साल की उम्र में केन्या के सामने डेब्यू किया था और 2016 में नेपाल के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। इनकी गिनती नेपाल के एक्सपीरियंस प्लेयर में होती है। 55 वनडे, 59 T20 मैचेस खेल चुके हैं और छोटे से करियर में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके हैं और अब नेपाल के लिए वो एक लेजेंड के तौर पर आ गए हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं और हमारे भी नेपाली समर्थक जो हैं वो लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आया, तो हमने कहा बताते हैं और साथ ही में अपील भी करते हैं कि रिमेंबर द नेम। यस धेरैजना साथीहरू रहेछ क्या उसको भिडियो हेर्ने मान्छे चाहिँ। खुसी लाग्यो यार। मलाई लागेको थियो कि म मात्रै हो यस्तो जस्तो लागेको थियो होइन। जस अब यो जितेपछि चाहिँ होइन भिडियो आउँछ कि भनेर म चाहिँ एकदमै कुरेर बसिरहेको हुन्छ क्या, यिनीहरूको भिडियो आउँछ कि भनेर होइन। इन्डियनहरूको चाहिँ न्युजहरू हेरेर चाहिँ होइन नेपालको क्रिकेटको प्रशंसा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम सकुन मिल्ता है भाइ, हृदयको सकुन मिल्ता है होइन। यस्तो छ, एकदम खुसी लाग्यो। नेपाली क्रिकेट टिमलाई धेरै धेरै बधाई। यस्तै प्रगति, यस्तै उन्नति हेर्दै जाउँ। यो नयाँ वर्षमा अझ झनै प्रगति होस्। शुभकामना सहित आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।